हाँ चल गया चल गया। चल गया। आवाज आ रही है? ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है? अरे ठीक है, डेट डाल देते हैं, पहली क्लास, ठीक है? नए तरीके से नई क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जिसके पास इसके पहले का नोट्स है उसके आगे से डालना, ठीक है? और आज करें वो समझ लो बोनस में, ठीक है? स्टार्ट करें। और पहले रूल समझ लो। उसके बाद रूल ये है कि पहला तो मैं लिखता जाऊंगा तो नोट करते जाओगे, वेट नहीं करना है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाओगे, ठीक है? दूसरा, नोट करने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तब बताना, पढ़ाते वक्त भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कि तुम भी अपने में देखते रहो, मेरे में नहीं, ठीक है? सेकंड रूल समझ में आ गया। तीसरा, अगर एक पॉइंट भी रख रहा हूं तो भी कॉपी में होना चाहिए, और कॉपी प्रॉपर बिल्कुल बनी हुई। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाए बस उसी को रिवीजन करके आना है बस, ठीक है? कोई बुक नहीं लेनी है, कोई कहीं से भी क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जितना पढ़ाया जाए उसी को पढ़ते जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? क्लियर हुआ? बात नहीं करोगे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें आ जाएगा। एक तो वैसे भी घटिया आवाज है तुम लोगों की, है ना? तो अभी सिर्फ एक घटिया आवाज बोल रही है, वही बोल रहे हैं, वही आ रहे हो। चार घटिया आवाज आएगी तो मजा नहीं आएगा। शुरू करें? हाँ, जहाँ नोट करना है वहां नोट करना है। डेट कर लेते हैं 25/7/20, ठीक है? शुरू करें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कहां से? जीरो से, और 0 टू कहां पहुंचेंगे? 0 टू कहां पहुंचेंगे? 0, ठीक है? अब इसको मत नोट करते हैं, लेकिन अब जब मैं 0 लिख ही दिया हूं तो 0 के बारे में समझ लेते हैं, है ना? 0 के बारे में, ये 0 है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना कि अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा क्या है? ये होल नंबर है। 0 सबसे छोटा क्या है? होल नंबर है। ये भैया इंटीजर भी है, क्या है? ये इंटीजर भी है, लिख लिए? ये रेशनल नंबर भी है, ये रेशनल नंबर भी है। बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है? 0 इंटीजर भी है, 0 रेशनल नंबर भी है। पर अगर मैं बात करूं कि क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे बहुत दूर तक चला जाता है।
चला जाता है। नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। आ जाओ। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। कहीं बैठो, ठीक है। अच्छा, अगर जीरो की बात करूं, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। समझ में आया? अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गए? ये है ना, क्या लिखा हूं? पॉजिटिव और निगेटिव। ये लिखा हूं, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है? चलो, ये मान लो एक सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। दो एरो का मतलब हुआ कि इधर भी पता नहीं कितनी दूर चला गया है और इधर भी पता नहीं कितनी दूर चला गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ये होता है लाइन। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, सिर्फ लाइन बोल सकते हो, ठीक है। अगर इधर मैं बंद कर दूं, ठीक है, इधर मैं बंद कर दूं और ऐसे एक रेखा बनाऊं, ये एरो बना दूं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं लाइन से कि कितने तरह की लाइंस होती हैं। ये इधर में बंद किया, इधर गया। टॉर्च नहीं मारते हो, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, तीर नहीं मारते हो, यहाँ से मारे ऐसे, तीर बना होता है, पीछे बंद, आगे की तरफ एरो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। इसको क्या बोलते हैं? रे। दोनों तरफ से काट दिए, ठीक है। सपोज करो ऐसे लक्ष्मण ऐसे तीर लेकर गए होंगे, ऐसे मारने के लिए कैंची लेकर जाए ऐसे आगे तक काट। अब तीर नहीं जाएगी क्या? अभी भी जाएगी ना, लेकिन घुसेगी नहीं, मजा नहीं आएगा। अब अभी तक वो घुसता, अब उसके बस दर्द करेगा ना। जैसे कोई डंडा मारता है ना, ऐसे पोंछ देता है, चाकू मारो घुस जाएगा, और डंडा से पोंछ दो तो दर्द करता है ना हड्डी में। तो सोचो किसी राक्षस के उस तरह की तीर लगे, कैसी तीर? कैसी तीर? जिसका ये हो ही ना, ये गायब हो जाए। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। फिगर बना होगा, अभी तक तो नहीं आया पर मे भी आ जाए कि फिगर बना होगा और बोलेगा कि ये है क्या। ऑप्शन रहेगा ए, रे रहेगा, लाइन सेगमेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन या सिर्फ लाइन लिखा रहेगा, है ना। तो यहां से शुरू हुआ, एक तरफ चला जा रहा है, रे हो गया, दोनों तरफ बंद है लाइन सेगमेंट, और दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन या लाइन, लाइन बोलोगे बस, ठीक है। लाइन समझ में आया? तो एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे बीच में हमने जीरो ले लिया। हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है? हमने कहाँ से शुरू किया है? हमने कहाँ शुरू किया? जीरो से। मैं लिखा कहाँ से? वहां से लिखा, यहाँ से लिखा, उधर से लिखा, उस किनारे से लिखना कहाँ से स्टार्ट किया? मैथ्स कहाँ लिखा हूँ? बीच में लिखा हूँ। अच्छा ही वहीं से लगता है ना। बराबर का बांटो, कहते हैं ना, बराबर का रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि नहीं? बराबरी में देखो सबको, सबको बराबर समझो। तो मैं इसको भी बराबर समझा, आधा उधर आधा इधर। सेम इस लाइन को भी मैं बराबर का समझा, आधा उधर आधा इधर। शुरू कहाँ से किया? जीरो से। जीरो से इस साइड में जाओगे। ये कौन सा हाथ है तुम्हारा? ऐसे ऐसे खड़े, ये कौन सा हाथ है? इसको बोलते
किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर होंगे भैया, नेगेटिव। कैसे होंगे, नेगेटिव। अब जरा जीरो का बताओ देख के, क्या ये प्लस की तरफ है, नो सर। क्या ये नेगेटिव में है, नो सर। इसीलिए बोला गया कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। प्लस की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जस्ट बाद में रहेगा क्या, 1। यहाँ जाओगे तो 2, यहाँ जाओगे तो 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इधर पे 6, इधर पे 7, ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब पीछे की तरफ आओगे जस्ट बाद माइनस का 1 क्या रहेगा, और इधर आओगे तो माइनस का 2, और इधर आओगे तो, और इधर आओगे तो -4, और इधर आओगे तो -6, -7, -3। ठीक है, माइनस में जो जितना बड़ा होता जाता है ना, एक्चुअली में वो उतना कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम। और प्लस में जो जितना बड़ा होता जा रहा है तो वही बड़ा होता जा रहा है। सही बात है। राइट हैंड साइड में जो जितना बड़ा, जीरो के राइट हैंड साइड में वो उतना बड़ा, जो जितना छोटा वो उतना। अब मान लो मैं कंपेयर करने को बोल रहा हूँ, क्या कंपेयर कर, बिल्कुल नंबर लाइन ध्यान रखना और ऐसे ही बताना, ठीक है। जो भी 2 नंबर बोला हूँ, ऑब्वियस सी बात है नंबर लाइन पे एक नंबर तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, दूसरा राइट पे। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, इसको और इसको, तो इसके राइट पे जाने पे कौन मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 के लेफ्ट पे आने पे कौन मिलेगा, 3। यही होगा। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हो वो छोटा होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होगा वो बड़ा होगा। तो अब ये याद करने की जरूरत नहीं है मुझे कि माइनस की प्लस कितना बड़ा कितना छोटा, कई बार दिमाग से निकल जाता है। मैं अगर दे दूंगा -100, सपोज करो मैं क्या दे दिया, -100 और 2, जरा बताओ कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है ना। अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ। अब जो हम पढ़े नंबर लाइन पे, नंबर लाइन अगर दिमाग से रहेगा तो देखो 2 कहाँ पर है, यहाँ पे। -100 कहाँ होगा, यहाँ कहीं बहुत दूर होगा पीछे की तरफ। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन आ गया, -100 आ गया ना। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है वो क्या होता है, छोटा ही होता है। और अगर -100 से कंपेयर करो 2 को, तो -100 से किस तरफ आना पड़ेगा तो 2 आएगा राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे जो होता है वो कौन होता है, बड़ा होता है। इन दोनों में देखो, 3 में और 5 में, 5 के किस साइड में है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है, 3 के 5 किस साइड जाने पे मिलेगा, और राइट पे जो होता है वो दिमाग में है। अब चाहे जो नंबर मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूँ -30 और -45। अच्छा ये बताओ, अगर ये इधर जाता गया तो पहले -30 आ जाएगा कि -45 आ जाएगा, पहले -30 आएगा, फिर कहीं जाके 45 आएगा, यही होगा। -30 कहाँ पे आएगा, मान लो बहुत दूर जाने पे यहाँ पे आया, और इधर आते जाओगे 31, 32, सब कहीं जाके कौन आएगा, -45, यही होगा ना। अब इन दोनों में तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। ये इसके राइट हैंड साइड आने पे मिलेगा, इसका मतलब ये क्या था, छोटा था कि बड़ा था, हाँ राइट हैंड साइड आने पे मिल रहा है, इसका मतलब ये बड़ा। और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड आने पे मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, छोटा।
कितना हो गया, ये भी हो गया 9 सेकंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जीरो की बात कर रहे थे ना, पॉजिटिव था ना निगेटिव था, हो गया। नंबर लाइन बना के हम समझ लिए इंटीजर भी वर्ड था ना, क्या था ये देखो, क्या वर्ड था यहाँ पे, इंटीजर। और इंटीजर यही तो होता है, ये सारे नंबर इंटीजर में होल नंबर रहने चाहिए, पूरे के पूरे नंबर, आधा तिहा पौना नहीं ना पॉइंट में रहे, पूरे के पूरे नंबर। देखो 0 पूरा है, 1 पूरा है, 1 पूरा है, 2 पूरा है, और प्लस भी हो और माइनस वाले भी हो, साथ में और कौन हो, 0 भाई साहब भी हो, है ना। इन्हीं को पूरे को मिला के चाहे जहां तक चला जाए, प्लस में और माइनस में, पर होल नंबर में रहना चाहिए, है ना। इन्हीं को मिला के क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर हो गया। अभी ये भाई साहब बचे हुए, ये बचे हुए, ये आगे आगे आएंगे, ठीक है। ये अभी कहाँ पे आएंगे, आगे आएंगे। इंटीजर हो गया, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि 0 के इधर जाने पे पॉजिटिव शुरू होगा और 0 के इधर आने पे निगेटिव, तो मैं कहाँ से पॉजिटिव निगेटिव हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का घर ऐसी जगह पे होता है कि कंफ्यूज ही हो रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया इस गांव वाले प्रधान मुझे बिजली दो, उनसे कहते हैं किस गांव वाले प्रधान मुझे बिजली दो, उस गांव वाला प्रधान कहता है भैया मैं तुमको बिजली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे गांव में आ ही नहीं गए हो, मेरा गांव बस यहीं तक है। उस गांव वाला प्रधान कहता है तुम भी मेरे गांव में नहीं आ रहे हो, तो बोलेगा मैं तुमका पावर हाउस बढ़वा लेता हूँ, जब तुम भी नहीं लोगे तुम भी नहीं लोगे ना। तो 0 अपने में वही बीच वाला है बेचारा, ना प्लस ना माइनस, बस है ना। आगे बढ़े 0 के बारे में और नीचे और पहुंचते हैं, पहुंचे 0 is neither even nor odd। 0 ना तो इवन है ना ही odd, 0 ना तो क्या है, इवन है और ना ही odd। चलो भैया एक और कॉन्सेप्ट आ गया, इवन ऑड क्या होता है, पढ़ लिया जाए। इवन ऑड एक ही बोर्ड में बहुत बढ़िया खत्म हो जा रहा है ना, काफी कुछ, कोई बात नहीं, तुम लोग को तेज कर दो एक ही बोर्ड में। तो समझते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखना, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं वो कौन से, इवन नंबर वो होते हैं which can be completely divisible by यहाँ पे लिखोगे other than 0, 0 के अलावा, 0 के अलावा। अदर देन 0। और अगर मैं बात करूं कि 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, तो लिख लो यूनिट प्लेस डिजिट,
यूनिट प्लेस डिजिट, इनका क्या हो, या तो क्या हो लास्ट में 0 हो, या फिर क्या हो 2 हो, या क्या हो 4 6, और यूनिट प्लेस डिजिट मतलब वंस प्लेस डिजिट। क्या लिखोगे, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 4 0 0 1 3 4 5 6, अगर मैं पूछूं कि ये इवन नंबर है कि नहीं तो क्या बताओगे, क्योंकि लास्ट वंस यही तो है, वंस फिर 10 100 1000 ऐसे ही होता है, तो वंस प्लेस डिजिट क्या है 6 है। इसमें देखो 6 दिया था मैंने, यस सर, ये रहा, इसका मतलब कि ये तो है। पर अगर मैं बात करूं 3 4 2 8 7 8 8 6 4 और लास्ट में मैं कर दिया 5, नहीं है, नहीं है, सिर्फ ये अंतिम में देखना है और ये नहीं, अंतिम में प्लेस देखना है और नहीं। समझ में आया? यस सर। एक चीज और बताना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब लिखना जो थोड़ा सी, क्या लिखोगे सी, 2 4 3.16, ये हाँ, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 है ना। पहली बात मैंने क्या लिखवाया, which can be completely divisible by 2, अगर ये 2 से completely divisible हो ही जाता तो पॉइंट भी तो पड़ता। और समझो सिर्फ होल नंबर या नेचुरल नंबर में ही इवन और ऑड होते हैं, डेसिमल वाले नहीं होते। डेसिमल वाले अगर पॉइंट लगा तो तुम्हें देखना ही एक ही बात कि पॉइंट की इधर क्या है, पॉइंट की उधर क्या है, लास्ट के डिजिट क्या है, सिंगल डिजिट, सीधा तो क्या मारोगे ठीक है। डेसिमल आया नहीं तो बात खत्म, डेसिमल नहीं आना चाहिए, अपमान में आना ही नहीं चाहिए। कैसे नंबर हो, होल नंबर, कैसे नंबर हो, होल नंबर, वो भी 0 भी नहीं, 0 भी नहीं, 0 को छोड़कर क्या लिखा हूं, अदर देन 0। अच्छा 0 से बड़ा अगर मैं बात करूं, 0 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इवन नंबर आएगा सबसे पहला, तो हम कह सकते हैं कि 2 is smallest even number, 2 is smallest even number। आ गया समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। अच्छा भैया 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो गया,
चलो 26 मिनट। चमक रहा था, चमक रहा है। लाइट बंद करो, तो वो वाली लाइट बंद करो बच्चा। अरे लाइट, लाइट सिर्फ, फैन नहीं। कोई फायदा नहीं, फैन चलो। ये अभी भी लाइट आ रही है कहीं से। कोई बात नहीं, सब बढ़िया दिख रहा है। इसके अलावा चलो, तो ये स्मॉलेस्ट गिवन नंबर हो गया। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ गया? सर क्या? कोई बात नहीं, जो है उसी के काम चलाओ। गिवन नंबर तक तो हो गया था। नोट किए जा रहे हो ना? यस सर। इवन नंबर के बाद आएंगे हम लोग ऑड नंबर। किससे आएंगे? सर जैसे डिजिट की लास्ट में हाँ, 0 है तो इवन नंबर है ना? और क्या 0 लिखा था ना सबसे पहले? सर लास्ट में। हाँ, लास्ट में 0 है तो इवन नंबर है। क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 10। 10। अच्छा, लास्ट में 10 नो सर सिर्फ 8 था। 0 तो ले ही चुके हो ना, 10 था 0। फिर तो बार बार इसको परेशान कर रहे हो। 10 में भी आ जाओ, इस तरह तो फिर 12 लेकर 2 को भी फिर से लाओ। क्या दुश्मनी है? 13 हो गया। अच्छा, नो सर। 13 13 नॉट है। ये कौन बताया 13 नॉट है? वैज्ञानिक लोग बताए। अच्छा, वैज्ञानिक लोग खोज किए, उसके बाद निकला कि 13 तो मैथमेटिशियन बताए कि वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग? टीचर बताया। टीचर बताया। इवन हो गया था, ऑड में पहुंचे। which cannot be completely divisible by 2, divisible by 2, जिसको 2 क्या ना कर पाए, कंप्लीटली डिविजिबल ना कर पाए। अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, जल्दी बताओ। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 है, क्योंकि 1 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? अब ये देखो, अगर मैं डिवाइड करता 1/2, काटो, कितनी बार में जाएगा? 0. दोबारा पहले पढ़ लो, उसके बाद जाना। 1 घंटे में नहीं हुआ। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो। क्योंकि 0 कौन ले लिया था? इवन ले लिया था। 2 भी कौन ले लिया था? इवन। 4 भी कौन ले लिया था? इवन। 6 भी वही लिया था और 8 भी वही लिया था। क्लियर है? आगे बढ़े। ऑड का हो गया, अब आता है इम्पोर्टेंट। अभी आता है इम्पोर्टेंट। अभी 0 पे पहुंचे रहो, 0 को हम छोड़े नहीं है।
रेशनल नंबर तो आएगा ही, रेशनल नंबर पे ही तो तुम्हारा एग्जाम शुरू होगा। ये तो बोनस मार्क्स है, यस ये बोनस में देते हैं तुमको, ठीक है। ये बोनस का रहता है कि जीरो कौन सा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो तुम्हें पता है कि जहाँ पे लिखा रहेगा जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, वो ट्रू हो जाएगा। जहाँ लिखा जीरो इज नॉट इवन नॉट ऑड, हो जाएगा क्या, ट्रू, विश्वास हो जाएगा। अच्छा जीरो इवन ऑड होता है, सर इवन है ऑड अच्छा जीरो इवन है और ऑड नहीं है। नहीं, जीरो ना तो इवन होता है ना ही, वही तो शुरू किया था, इसलिए तो इवन ऑड बता रहा हूँ। अब आता है अपना प्राइम नंबर्स। क्या आता है, प्राइम नंबर्स। which can be completely divisible by, अगर सिंपल भाषा में बोले, divisible by only two numbers, सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो। फर्स्ट 1 and the number itself, the number 1 से और खुद से, 1 से और स्वयं से, सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो, बाकी कोई भी नंबर उनको डिविजिबल ना करता है। अगर इसको अदर वर्ड्स में लिखूं, इन अदर words, the numbers which have only two factors, सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर, एक 1 और एक 2। जितने नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है, वो नंबर जो काट रहा है पूरी तरह से, उस नंबर का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, फैक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं 18, किसकी बात करूं, 18, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूं। फैक्टर क्या होते हैं, मैं बात कर रहा हूं 18 का, ठीक है। 18 का बात करूं, 18 सबसे पहले 1 से करेगा, कटेगा क्या, यस सर, ठीक है। 2 से, यस सर, 2 से कट जाएगा। 3 से, यस सर, ठीक है। 4 से, नो सर, 4 से पूरी तरह से तो नहीं कटेगा, 4 के टेबल में 18 आता है क्या। 5 से, नो सर, 18 5 से कट जाएगा बच्चा। 6 से, यस सर, 6 1 जा 6, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 से भी कट जाएगा। अच्छा एक और सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो किससे कट जाएगा, 6 से। तो 2 3 जा कितना होता है, 6। इजी ट्रिक है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो वो किससे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 6 से कट गया, 8 से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 8 से, यस सर, 8 के टेबल में 18 आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा, ये तो पार हो गया ना, काट नहीं पाया। 9, यस सर, 9 2 जा, 18, और जब आधे पे पहुंच जाओ, कितने पे, 18 का आधा 9 ये होता है ना, तो बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो जो 18 को काट सके। तो 9 होता वो डबल करो, 18, अब इसके बाद सिर्फ किससे कटेगा ये, 18, तो ये जितने भी नंबर्स आए ना, कौन कौन से, 1 2 3 6 9 18, 18 भी ये क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। अब समझ में आया।
अब समझ में आया फैक्टर्स किसे कहते हैं? यस सर। जो नंबर्स पूरी तरह से क्या करें, किसी नंबर को काट दें। तो अगर मैं बात करूं कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो सिर्फ 2 होते हैं। एक तो लिखोगे 1 और उसके बाद वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, सीधा फिर क्या लिखोगे, वो नंबर खुद लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 का, जरा बताओ 1 को छोड़कर बताओ 2 का बताओ। क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूंगा, 1 की अगर मैं 1 की बात करूं, किसकी? 1 की, तो 1 खुद से तो कटेगा और खुद भी 1 ही है, तो कुल मिला के उसके कितने फैक्टर हुए? एक ही फैक्टर हुए ना। पर ये यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए? कि 1 तो रहेगा ही रहेगा, एक कोई और हो अदर देन 1, समझे? तो 2 की अगर बात करूं तो 2 1 से कटेगा और 2 2 से कटेगा खुद से। इसके अलावा और किसी नंबर से कट जाएगा? तो 2 क्या है? एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर। और यही 2 ही क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर की बात करूं, अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 19 है बच्चा, फिर है 20, उसके बाद 24 नहीं है, 25, 26, 27, 28, 20 और फिर उसके बाद जल्दी बताओ 31 के बाद क्या हो सकता है? 39 देखो 30, क्योंकि 39 तो 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3, 13 के टेबल में नहीं आता है क्या 39? 37 के बाद 40, फिर 40, फिर 47 के सही में, हाँ, फिर कौन? 47। तो जरा बताओ 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो गए? काउंट करो कितने नंबर्स हैं? 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 हो गए 1 से 50 के बीच में, बिटवीन 1 to 50। नोट करके लिखना, नोट बिटवीन 1 to 50 हाउ मैनी प्राइम नंबर्स? इधर 1 to 50, 1 to 50, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? कितने हैं? कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, अब अगर बढ़ाएगा तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूं कि बिटवीन 1 to 100 हाउ मैनी प्राइम नंबर? ये तुम्हारा कल काउंट करके बताना जरा। 1 से 100, अगर 1 से 50 के बीच में 15 हो गए हैं तो भी और कितने बचे? कितने होते हैं? 25 होते हैं। कल
पक्का? 30 होते हैं। 25 कल सभी के सभी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में उनको लिख कर आओगे, ये होमवर्क है, ठीक है? ये तुम लोगों का क्या है? होमवर्क है कि 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी को लिख कर आओगे और काउंट करके आओगे कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर हुए, ठीक है? क्या पता वो 1 से 100 ना पूछे, वो पूछे फ्रॉम 51 to 100, बिटवीन 51 and 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकाल के आओगे? यस सर। ठीक है, चलो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने क्या मान लिया? 2। अच्छा, प्राइम नंबर अगर ये सब हुए कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हुए उनको भी कुछ तो बोला जाता होगा, उनको भी कुछ नाम तो दिए होंगे। अगर मैं हिंदी में बात करूं ना, हिंदी में अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इनको बोला जाता है अभाज्य। क्या बोला जाता है? अभाज्य। प्राइम नंबर्स को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्याएं। अगर मैं इवन की बात करूं, किसकी? इवन, तो इवन को बोला जाता है सम संख्याएं। क्या बोला जाता है? और अगर मैं ऑड की बात करूं तो विषम संख्या। क्या बोला जाता है? विषम संख्या। सम विषम, इवन ऑड हो गया। भाज्य अभाज्य, तो अभाज्य तो हमने देख लिया, उल्टा मैंने फिर क्या बोला था? अभी क्या बोला? भाज्य। भाज्य को कुछ तो बोलते होंगे इंग्लिश में, प्राइम को। अच्छा, प्राइम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेज करो। प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर दिए हैं सर, इसमें लिख सकते हैं हमें किसमें प्राइम नंबर है और क्या यस सर। सब जैसे मैं ये देखो यहाँ से 1 से 50 तक लिख दिया था, आगे उसके बाद आगे काउंट करके अब है कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अगर इसको लिखूं which numbers which can be divisible by more than 2 which can be completely divisible by, क्या लिखोगे? completely divisible by more than 2 numbers. In other words, अगर मैं लिखूं in other words, the numbers which have more than 2 factors, more than 2 factors। अच्छा, ये बताओ, तभी मैं 18 लिखा था, कंपोजिट नंबर था कि प्राइम नंबर था? कंपोजिट नंबर था ना, क्योंकि पता नहीं कितने फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स थे। 1 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था ना, 6 से भी कट रहा था, 9 से भी कट रहा था। The numbers which have more than 2 factors, ठीक है? अब जरा ये बताओ, 1 को तो हम छोड़ ही दिए थे,
ना इवन ना प्राइम में लिए थे और ना ही किसमें कंपोजिट में लेंगे। 1 को तो छोड़ दो, यस क्योंकि 1 ही फैक्टर, 2 से ज्यादा हो ही नहीं पा रहा है, 1 ही फैक्टर है, 2 भी नहीं हो रहा है। सर 1 है सर, तब 1 क्या है? 1 ऑड होता है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, उसकी 2 ही पहचान है, 1 1 है, 1 है, 1 1 ही है, 1 के 1 ही फैक्टर होते हैं और वो है 1। 1 है ओनली 1 फैक्टर विच इज 1 ना, विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1 तो हम लिए ही नहीं, 2 क्या था, 2 तो प्राइम नंबर ले गया था, 3 भी कौन ले गया था, प्राइम नंबर ले गया था, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर में चले गए। इसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा, कौन आएगा, तो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कई बार आ चुका है ये। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कैसे, चलो 4 का लिख लेते हैं। 1 से कटेगा क्या, कटेगा, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, बस इसीलिए तो है, चेक हो गया कि नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर एक तरह से बात किया जाए तो सभी अगर प्राइम नंबर्स को हटा दिया जाए, जितने प्राइम नंबर दिखे उनको पकड़ 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 फेंक दो, तो सिर्फ कौन से नंबर बच जाएंगे, कंपोजिट नंबर बच पाएंगे, है ना, कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है और जो कंपोजिट है वो प्राइम नंबर नहीं है। बात खत्म। कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इवन ऑड हो गया, गुड हो गया। सर आप क्या करवाएंगे? अब करवाएंगे कल, अभी की क्लासेस ओवर होती है, अब जनक सर पढ़ाएंगे, अब जनक सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।